हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ गाइज आप लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरिकल रीडिंग के साथ में। ये रीडिंग, ये वीडियो जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव तो है ही साथ में टॉपिक भी यही होगा कि आपके मन में, आपके दिल में जिस भी इंसान का नाम है, जिनके भी बारे में आप इस समय पर सोच रहे हो, उस इंसान, उस व्यक्ति की इमोशंस एंड फीलिंग्स आपके लिए क्या है। बहुत ही डिटेल में डीप एनालिसिस के थ्रू आपके पार्टनर के मन की भावनाएं, फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन या डिसीजन को लेकर क्या सोचते हैं, चाहते हैं, अभी करंट स्थिति या सिचुएशन क्या है, ब्लॉकेज क्या है। साथ में आपके पार्टनर के साथ में अगर आप नो कांटेक्ट में हो या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, बातचीत नहीं हो रही ठीक तरीके से, या सिंपली मैं ये देखूंगी कि आपके पार्टनर की रोमांटिक फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। रोमांटिकली क्या आपके पार्टनर आपको लेके कुछ सोचते भी हैं, उस इंसान के मन में किस प्रकार की भावनाएं हैं आपके लिए, क्या क्या आपके पार्टनर के मन में चल रहा है जो शायद आपके पार्टनर ने आपको भी नहीं बताया, आपसे भी नहीं शेयर किया। चलिए जानते हैं बहुत ही डिटेल में। रीडिंग शुरू होने से पहले आप सभी लोग एनर्जी एक्सचेंज करिए। रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करें, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करिए। इसके अलावा अगर आप में से किसी को भी किसी भी प्रकार की पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, किसी भी प्रकार की रिचुअल या हीलिंग की बुकिंग के लिए, आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने डाल दिया है। आप वहाँ से डायरेक्ट मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आगे की जानकारी आपको टीम के थ्रू प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस इंसान, इस व्यक्ति की करंट एनर्जीज इस समय पर क्या है, जिनके लिए मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। आप विजुअलाइज करिए अपने पर्सन को। ओके, पहले मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, करंट एनर्जी, आउटकम क्या हो सकता है, फ्यूचर को लेके सबकॉन्शियस में क्या, बहुत ही डिटेल में देखूंगी सब कुछ। एंड उसके बाद आपके पार्टनर की रोमांटिक फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, क्या ऐसा आपके पार्टनर कहते हैं, कहना चाहते हैं जो नहीं कह रहे, वो भी इस रीडिंग के अंदर मैं कवर करूँगी। ओके, प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर की करंट एनर्जी। ओके, करंट एनर्जी के लिए हैंगमैन का कार्ड आया है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर की करंट ऊर्जा मुझे ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पर ये इंसान या व्यक्ति पूरी तरीके से स्टक है। आपके पार्टनर ओवरथिंक करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस इंसान के मन में बहुत ओवर थिंकिंग चलती हुई दिखाई दे रही है, बट ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव ओवर थिंकिंग है। ओके, आपके पार्टनर का सोचने समझने का तरीका, ढंग चेंज होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आपको पहले किस नज़र में देख रहे थे, रिश्ते को, कनेक्शन को लेके क्या आपके पार्टनर का पर्सपेक्टिव या नज़रिया था, उसमें शिफ्ट, उसमें चेंज मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, ये हैंगमैन का कार्ड ये बता रहा है कि व्यक्ति, इंसान सोचता तो है, ओवर थिंक तो करता है, बट ये कन्फ्यूजन में नहीं है। आपके पर्सन कन्फ्यूजन में नहीं है। करंट जो परिस्थिति है, आपके पार्टनर बहुत जैसे सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करना, क्या हो सकता है सिचुएशन के अंदर, सोचने समझने का ढंग, उसको चेंज करना, नए लेंस से चीज़ों को देखने की कोशिश करना कि अगर ये सिचुएशन है तो इसमें क्या और किया जा सकता है, आगे इसमें क्या आउटकम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, वो एनर्जी दिखाई दे रही। और आपके पार्टनर इतना स्टक क्यों है, आपको ये लग रहा होगा कि रिश्ते में, कनेक्शन में आगे कोई ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, आखिर इतना लंबे समय से ये व्यक्ति, इंसान रुका हुआ क्यों है। यहाँ पर ऑब्स्टेकल की एनर्जी में किंग ऑफ पेंटिकल आया है। आपके पार्टनर भी फ्यूचर बनाना चाहते हैं आपके साथ में, फ्यूचर देखते ही इंसान है व्यक्ति आपके साथ में। इनके करियर में हो सकता है कुछ इश्यूज चल रही हो, या करियर को लेकर आपके पार्टनर बहुत सीरियस मुझे नज़र आ रहे हैं। करियर में हो सकता है कुछ चेंजेस चल रहे हो, पूरा फोकस, पूरा अटेंशन, पूरा ध्यान करियर के ऊपर मुझे नज़र आ रहा है। और ऑब्स्टेकल में किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। देखिए, एक और रीज़न मुझे यहाँ पर नज़र आता है गाइस, आप किसी ऐसे इंसान या व्यक्ति से डील कर रहे हो जो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, जिनके ऊपर पहले से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या बर्डन है, या ये भी हो सकता है कि मैरिड है वो व्यक्ति, वो इंसान। ओके, एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ में फ्यूचर देख तो रहे हैं, फ्यूचर की इमेजिनेशन तो है, फ्यूचर क्रिएट करने की इच्छा या डिज़ायर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आपके पार्टनर खुद को स्टेबल रखना चाहते हैं, खुद को ग्राउंडेड रखना चाहते हैं। वो ये कह रहा है कि मुझे तुम्हें भी सिक्योरिटी देनी है, पहले मैं खुद को सिक्योर कर लूँ। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। चलिए बाकी एनर्जीज़ को भी देखते हैं। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स, मून, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स,
प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ कप्स, 5 of swords, 5 of wands, okay, 2 more cards angels, एंड नंबर 10 फाइनल आउटकम के लिए आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल जो बॉटम की ऊर्जा है वो है चैरियट एंड टेम्परेंस। देखिए मुझे ये दिखाई देता है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में यूनियन तो है, इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आगे ग्रोथ तो है। आपका फ्यूचर आउटकम इस रिश्ते का, इस कनेक्शन का फ्यूचर आउटकम मुझे ग्रोथ की ओर, एक्सपेंशन की ओर जाता हुआ नजर आता है। रिश्ते में, कनेक्शन में एक्सपेंशन है, ग्रोथ है। एंड अभी जिस भी स्टेज में, जिस भी स्थिति में आपका रिश्ता या कनेक्शन है, मुझे उसमें मूवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। बिकॉज ये ओवरऑल कार्ड चैरियट का है, और ये कार्ड जब भी आता है ना रीडिंग के अंदर, ये किसी किस्म की मूवमेंट को लेके आता है। बिकॉज हॉर्सेस की एनर्जी को आप देखिए, बहुत फास्ट एनर्जी है हॉर्सेस की, मूवमेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति, इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, फ्यूचर आउटकम इनका यही है। अगर अभी इस समय पर बहुत स्टकनेस है, जैसे कि आप देख सकते हो रीडिंग की शुरुआत मेजर करना से हुई थी, रीडिंग एंड भी मेजर करना पे ही हुआ है। शुरुआत स्टकनेस वाले कार्ड से हुई थी, आप देख सकते हो पहला ही कार्ड हैंगमैन का आया है, एंड आखिरी कार्ड मूवमेंट वाला कार्ड, फास्ट मूवमेंट वाला कार्ड, चैरियट का कार्ड। ओके, सो ये दिखाई देता है कि इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आगे ग्रोथ है, आउटकम बहुत ही खूबसूरत है, रिकन्सिलिएशन जैसा नज़र आता है, ग्रोथ जैसी चीज़ें मुझे दिखाई देती है, रिकवरी जैसी चीज़ें मुझे दिखाई देती है। फिलहाल मेजर ब्लॉकेज मुझे यही नज़र आता है कि ये इंसानी व्यक्ति बहुत ज़्यादा करियर को लेकर सीरियस है, करियर के बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी ग्रोथ, अपना कह सकते हैं करियर, मनी, फाइनेंसेस, इन चीज़ों के ऊपर आपके पार्टनर का ध्यान या फोकस बहुत ज़्यादा है। इनकी ज़्यादातर एनर्जी अपने आप को स्टेबल करने के ऊपर, अपने फ्यूचर को स्टेबल करने के ऊपर बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है। लेकिन हाँ, आपके पर्सन आपके साथ में फ्यूचर बनाना चाहते हैं, इस इंसान को चाहिए आपके साथ में स्टेबिलिटी, ये ऊर्जा बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पर नज़र आती है। इस रिश्ते का, इस कनेक्शन का अगर मैं इमीडिएट पास्ट भी देखने की कोशिश करूं, ऐसा लगता है कि पास्ट में कुछ छुपाया इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपसे, आपको डिसेप्शन या चीटिंग जैसा फील हुआ होगा कि मेरे साथ धोखा किया इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने, या मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हुई है गाइस आप दोनों के रिश्ते में। इमीडिएट पास्ट आप दोनों का मुझे बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़े बहुत दिखाई देते हैं, पीठ पीछे बातें बनाना, या किसी तीसरे का इन्फ्लुएंस होना। ओके, आपको ये फील हुआ कि इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आप ही आउटसाइडर हो, आप ही बेकार में एफर्ट कर रहे हो, झगड़े बहुत हुए होंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन और किसी फीमेल का इन्फ्लुएंस रहा होगा पास्ट में, ऐसी ऊर्जा बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है। ये फीमेल इनकी अगर वो मैरिड है ना तो इनकी वाइफ हो सकती है, या अगर मैरिड नहीं भी है, अगर वो मेल है तो हो सकता है उनकी एक्स गर्लफ्रेंड हो, या आपके अलावा किसी और के साथ में संबंध रखा हो। फीमेल भी है तो हो सकता है उनकी मदर हो, उनकी बड़ी बहन हो सकती है, या किसी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में रहा है, किसी ने बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को भड़काने की कोशिश की है। और नज़र लगना, ब्लैक मैजिक, ईविल आई, इन चीज़ों का प्रभाव भी मुझे पास्ट में इस रिश्ते के ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में नज़र आता है। ये सारी चीज़ें आपके रिश्ते में हुई, एंड इसका सीधा और डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके रिश्ते के ऊपर पड़ा है गाइस। तभी यहाँ पर अभी करंट एनर्जी के लिए हैंगमैन का कार्ड आया, पहला कार्ड। इस वजह से अभी रिश्ते में, कनेक्शन में वो रुकावट, वो धीमी गति, वो स्लो प्रोसेस आपको देखने को मिल रहा है। आपके पार्टनर रुके हुए तो हैं, लेकिन आपके पार्टनर का माइंड लगातार फोकस कर रहा है फ्यूचर आउटकम बनाने के ऊपर, पॉजिटिव आउटकम क्रिएट करने के ऊपर। लेकिन आप ये कह के चल सकते हो, इस समय पर हो सकता है आप में से बहुतों के पार्टनर का करियर ठीक से सेट नहीं है, या करियर में इंसान या व्यक्ति स्टेबल नहीं है, और अगर करियर में स्टेबल है भी तो हो सकता है बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो, बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे भागने वाला हो, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हो, लॉजिकल बहुत ज़्यादा हो। तभी यहाँ पर ऑब्स्टिकल के लिए किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। मेन ब्लॉकेज मुझे यही नज़र आता है कि व्यक्ति या इंसान प्रैक्टिकल है। जैसे आप बहुत इमोशनल हो, बहुत सेंसिटिव हो, बहुत जल्दी दिल दुख जाता है आपका, दूसरों का बुरा होते हुए नहीं देख पाते आप, बुरा लग जाता है आपको। इवन कोई जानवर भी हो, उसके साथ में भी किसी प्रकार का वो प्रॉब्लम में हो तो भी आपको बुरा लगता है, ये एनर्जी। बट इस इंसान का नहीं, ये इंसान का व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल है, अपना फ़ायदा निकालना, अपने बारे में सोचना। ओके, उंगली टेढ़ी करनी पड़े तो कर लेंगे आपके पार्टनर, अपना काम निकल जाए, प्रैक्टिकल, लॉजिकल बहुत ज़्यादा। और इनके डिसीजंस भी वैसे ही होंगे आपको लेके, रिश्ते को लेके, फ्यूचर को लेके। लेकिन हाँ, वो फ्यूचर के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा दिखता है कि आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में कोई तो बात मुझे चलती हुई दिखाई दे रही है। ये इंसानी व्यक्ति भी हर्ट है, इनके सबकॉन्शियस में कुछ तो पास्ट की ट्रॉमा, या पास्ट में कुछ हुआ है, या तो आपके साथ में झगड़े बहुत हुए हैं, एंड आपकी किसी बात की वजह से आपके पार्टनर का भी दिल दुखा है। मुझे बार बार ये मैसेज मिल रहा है जैसे किसी के पार्टनर भी हर्ट है, किसी के पार्टनर भी
पेन में या सफरिंग में। हो सकता है थर्ड पार्टी की तरफ से ये हुआ हो, चीटिंग जैसी एनर्जी, कि जैसे इस इंसान ने आपको हर्ट किया, धोखे में रखा, एक प्रकार से उलझन वाली ऊर्जा, ना हाँ कह रहे थे ना कह रहे थे। ये है ना हैंगमैन, उलझा के रखा इस इंसान ने आपको, फंसा के रखा इस इंसान ने आपको, अटका दिया इस इंसान ने आपको बीच में। ओके। और मुझे करंट स्थिति में इस इंसान का सबकॉन्शियस माइंड अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, जैसे वो कह रहे हैं कि मैं भी खुद भी खुश नहीं हूँ, मैं खुद भी पेनफुल सिचुएशन के अंदर से गुजर रहा हूँ, और यही वो बहुत बड़ा रीज़न है। मैं अपना ध्यान हटाता हूँ, बार बार करियर में खुद को बिजी करता हूँ, बार बार खुद को प्रैक्टिकल रखने की कोशिश करता हूँ। अगर मैंने थोड़ा भी कोशिश करा अपने इमोशंस की सुनने की, अपने दिल की या मन की सुनने की, तो मुझे वो सारी बातें याद आनी शुरू हो जाती है। एंड आपकी भी किसी बात से आपके पार्टनर हर्ट है, ये व्यक्ति इंसान वो व्यक्ति है जो बहुत जल्दी किसी इंसान या व्यक्ति के बात को दिल पे नहीं लेते, लेकिन हाँ, अगर एक बार इस इंसान के मन पे कोई बात लग गई तो उसको ये इंसान या व्यक्ति बहुत लंबे समय तक होल्ड करके रखते हैं। एंड एक और मैसेज आ रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके अलावा किसी और को चूज़ किया था, उस इंसान, उस व्यक्ति ने भी इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। ओके, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में ये जो भी चल रहा है ना, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, लेस कम्युनिकेशन, उसका रूट कॉज मुझे ये नज़र आता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, और ऑप्शन भी हो सकते हैं किसी के पास, किसी के पार्टनर के लाइफ में ऑप्शन फैमिली या आप। अभी थर्ड पार्टी नहीं है, अभी कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी की ऊर्जा मुझे प्रेजेंट में, करंट में नहीं दिखाई दे रही, और अगर होगी भी तो उस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को बहुत हर्ट किया है, मन उतर गया, जैसे किसी के पार्टनर का थर्ड पार्टी से झगड़े बहुत हो रहे हैं, ऐसी एनर्जीज़ है। और अभी रूट कॉज जो मुझे दिखाई देता है, एक तो आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो, दूरी या डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, दूर दूर रहते हो, स्टेट अलग है, सिटी अलग है, इवन कंट्री अलग हो सकती है, कम्युनिकेशन गैप मुझे दिखाई देता है। और रूट कॉज जो दिक्कत मेन अभी, वो मुझे यही दिखाई देती है कि आपके पार्टनर प्लानिंग तो बहुत बड़ी बड़ी बनाते हैं कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा ऐसा मेरा प्लान है, मेरी आगे की स्ट्रैटेजी ऐसी ऐसी है, लेकिन जब उसको रियलिटी में उसके ऊपर एक्शन लेने की बात आती है ना, वहाँ आपके पार्टनर हवा हो जाते, वहाँ आपके पार्टनर पीछे हो जाते, वहाँ आपके पार्टनर रुक जाते, वहाँ सब कुछ ज़ीरो होता हुआ आपको नज़र आता है। मेन रूट कॉज, मेन दिक्कत यही है। सिर्फ प्लानिंग बनाना ज़रूरी नहीं होता, उसके ऊपर काम करना भी ज़रूरी होता है। आपके पार्टनर ने बहुत बार, ऐसा नहीं है कि इस इंसान ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया होगा, इनके तरफ से भी एफ़र्ट्स मुझे नज़र आते हैं। ओके, नज़र आते हैं मुझे इनके तरफ से भी एफ़र्ट्स, लेकिन आपके पार्टनर की समस्या मुझे ये दिखती है कि ये व्यक्ति इंसान बहुत प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग, प्लॉटिंग, इमेजिनेशन में इनके बड़े बड़े ख्वाब मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके साथ में, शादी, मैरिज, हैप्पी मैरिड लाइफ, फ्यूचर, सेटलमेंट, अच्छा करियर, ग्रोथ, ओके, स्टेबिलिटी। वो खुद को आपके प्रोवाइडर के रूप में देख रहे हैं कि वो आपको हर चीज़ देना चाहते हैं, किसी चीज़ की कमी ना हो आपकी लाइफ में, लेकिन सिर्फ प्लान बनाना और उसके ऊपर काम ना करना, ये बहुत बड़ा रीज़न बन रहा है आप दोनों के रिश्ते में, कनेक्शन में स्टकनेस का, या जो भी सिचुएशन इस समय पर चलती आ रही है उसका। ओके, आपके पार्टनर का फ्यूचर, इमीडिएट फ्यूचर कैसा चाह रहे हैं आपके पार्टनर, तो उसके लिए यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स क्यों है मैं यहाँ पर देखूंगी। शायद आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, आप इमोशंस नहीं शो कर रहे इस इंसान को, इस व्यक्ति को, इस इंसान को केयर चाहिए, बिकॉज दिल दुखी है आपके पार्टनर का। आप देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, आपके पार्टनर को केयर चाहिए, आपके पार्टनर को हीलिंग चाहिए, वो आपको उस ऊर्जा में देख रहे हैं जहाँ पर आप इस इंसान को हील करते हो। इवन आपकी प्रेजेंस इस इंसान को हील कर जाती है, आपकी बात इस इंसान को हील कर जाती है, आपका वो सपोर्टिव नेचर इस इंसान के दिल को हील करता है। ओके, एंड एक किस्म का कह सकते हैं आप, आपके पार्टनर को सेफ्टी सा फील होता है आपसे बात करके। इस इंसान को कभी भी वो कहते हैं ना, ट्रस्ट इशू नहीं आती कि आपको अपने लाइफ के बारे में कुछ बता दिया तो आप किसी और से कह दोगे, या ट्रस्ट ना हो पाना, शक करना बहुत ज़्यादा, ये डाउट्स आपके पार्टनर के मन में है ही नहीं आपको लेके। इंसानी व्यक्ति आपको बहुत ठहराव वाली एनर्जी में देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स बहुत सेंसिटिव, बहुत केयरिंग, बहुत काइंड, बहुत कंपैशनेट, बहुत इमोशनल, ट्रस्टवर्दी, लॉयल बहुत ज़्यादा, और बहुत कामिंग एनर्जी में। ओके, बट ये फ्यूचर की एनर्जी में क्यों आया है, लेट्स सी यहाँ पर क्या क्लैरिफिकेशन हमें मिलता है। इमीडिएट फ्यूचर की एनर्जी में यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी आया है, क्वीन ऑफ कप्स के क्लैरिफिकेशन में, और यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल। फ्यूचर आपके पार्टनर चाह रहे हैं आपके साथ में, स्टेबल फ्यूचर बनाना चाहते हैं आपके पार्टनर, लेकिन हाँ, ये व्यक्ति इंसान यही कह रहे हैं कि मैं थोड़ा धीरे ही स्टेप लूँगा,
मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड डिसीजन या एक्शन नहीं ले पाऊँगा इस समय पे। इस वक्त पे मुझे खुद को भी हीलिंग की ज़रूरत है। मेरा मन स्टेबल नहीं है, मैं इमोशनली स्थिर नहीं हूँ इस समय पे। इस वक्त पे मेरे विचार ऐसे हैं जहाँ पर मैं उसको ढंग से प्रोसेस भी नहीं कर पा रहा। मैं बहुत प्रैक्टिकल दिख रहा होऊंगा तुम्हें आजकल, क्योंकि मैं बहुत फास्ट डिसीजन या एक्शन नहीं ले पा रही तुम्हारे लिए। मेरे एक्शन, मेरे डिसीजन बहुत स्लो हैं, बट मैं तुम्हारे साथ फैमिली बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एज अ फैमिली देखता हूँ या देखती हूँ। तुम मुझे अपने परिवार के जैसे ही लगते हो, तुम्हारे साथ रह के अपना सा लगता है, तुम मुझे अपने से लगते हो। ओके, सो ये मैसेज आपके पार्टनर का। और आपके पार्टनर इमीडिएट फ्यूचर आपके साथ ऐसा चाहते हैं जहाँ पर आप दोनों परिवार जैसे हो। फैमिली में ये इंसानी व्यक्ति आपको इंक्लूड होता हुआ देखना चाहते हैं। ओके, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, किसी किस्म के डिफरेंसेस हो सकते हैं, या परिवार की तरफ से कुछ प्रॉब्लम या ब्लॉकेज हो सकती है आप दोनों के बीच में। यस, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि इनकी फैमिली रेडी नहीं है आपके लिए, और इस वजह से ये स्लो प्रोसेस मुझे नज़र आता है। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपको एंजल नंबर 555 अभी जस्ट दिखे हो इस रीडिंग को देखते देखते ही, ऐसी ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके पार्टनर की राशि में कर्क, वृश्चिक, मीन हो सकता है। इसके अलावा आपके पार्टनर की राशि में एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई भी काफ़ी प्रोमिनेंट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके एंसेस्टर, आपके पितृ आपको कुछ ना कुछ गाइड करना चाह रहे हैं, तो समझने की कोशिश कीजिए। ओके, किसी ना किसी प्रकार से, मे बी सपने में, ड्रीम में, या चैनलिंग होना, कोई डाउनलोड होना, उनके विजन्स आना आपके एंसेस्टर के द्वारा किसी प्रकार की। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? प्लीज़ गाइड करें। 8 ऑफ कप्स एंड टावर। ये टावर कार्ड आना चाहता है बार बार। टावर के साथ एस ऑफ वॉन्ड्स भी है। ये व्यक्ति, ये इंसान मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर मैं उनकी खुद के मन की बात या खुद के मन में क्या चलता है या सेल्फ की एनर्जी देखने की कोशिश करूँ, 5 ऑफ सोर्ड्स, बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो झगड़े हुए हैं उसका असर इस इंसान के मन पे भी हुआ है। ओके, और मैं आपको बता देती हूँ, इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में भड़काने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर हो सकता है डंडोरा पीटने में बिलीव रखते हैं। इस इंसान को कोई भी बात इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाती। ठहराव नहीं है आपके पार्टनर के अंदर, गाइस, पेशेंस नहीं है आपके पार्टनर के अंदर। ये इनकी संगत बहुत ख़राब हो सकती है। इनके आसपास के जो लोग हैं वो मुझे बहुत अच्छे नज़र नहीं आ रहे। इनके आसपास की जो इन्वायरमेंट है वो मुझे बहुत पॉजिटिव नज़र नहीं आ रही। नेगेटिव लोगों की संख्या, नेगेटिव लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, और आपके पार्टनर को ये लगता है कि ये लोग इनके अपने हैं, या ये लोग इनका भला चाहते हैं, ये लोग इनका अच्छा सोचते हैं। ओके, और इन्हीं लोगों के बातों में आके मैनिपुलेशन बहुत हुआ यहाँ पर, आप ये मान के चलिए। और इन्हीं सब चक्करों में आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन क्रिएट हुआ। टावर, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये हुआ है, और इस बात का अफसोस आपके पार्टनर को है, तभी यहाँ पर ये व्यक्ति इंसान नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। ओके, मुझे ये दिखाई देता है कि ये टावर, ये सेपरेशन, ये नो कॉन्टैक्ट, इसके वजह से आपके पार्टनर भी बहुत परेशान है। इस इंसान के मन में ओवर थिंकिंग है, राहत नहीं है, चैन नहीं है, सुकून नहीं है, पीस नहीं है आपके पार्टनर के मन में, शांति नहीं है, एक विचार आपके पार्टनर के मन में नहीं है, ओवर थिंकिंग है। ओके, सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पर? प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है एंजल्स? एक कार्ड यहाँ पर हमें मिला है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ये भी चीज़ दिखाई देती है इसकी, आप दोनों के रिश्ते में, कनेक्शन में वाकई में किसी फीमेल का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो सकता है, या कंपेयर करते हैं आपके पार्टनर किसी से आपको। इस इंसान की लाइफ में कोई हो सकता है, इस इंसान की लाइफ में कोई हो सकता है जिससे ये इंसानी व्यक्ति आपको कंपेयर करते हैं बहुत ज़्यादा, या कंपेयर किया हुआ इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा। मुझे एक और मैसेज यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मिलता है कि आपके पार्टनर किसी से आपको बार बार कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन इस इंसान को, इस व्यक्ति को ये फील होता है कि आपकी ऊर्जा, आपकी वाइब, आपका ऑरा अलग है, आप डिफरेंट हो, आप उन लोगों से अलग हो, आपको बहुत ही वाइज, मैच्योर, और आपके लिए इस इंसान के मन में रिस्पेक्ट भी तो बढ़ी हुई दिखाई दे रही है मुझे। ओके, हो सकता है आप दोनों के बीच में झगड़े बहुत हुए हैं, और ये झगड़े, इसकी शुरुआत आपके पार्टनर के साइड से हमेशा हुई, हमेशा। और इस इंसान ने आपको बहुत मैच्योर, बहुत वाइज पाया है, आपने बहुत मैच्योरिटी के साथ में चीज़ों को हैंडल करा है, और इस समय पर, इस वक्त पर आपके पार्टनर आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत स्ट्रांगली। ओके, मुझे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस
में यही दिखाई देता है कि ये इंसान या व्यक्ति इन झगड़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं आपके पार्टनर, लेकिन इस व्यक्ति को डर है, इस व्यक्ति को डर है कि अगर मैं बात करूं तो बातचीत बहस में कन्वर्ट हो जाएगी। पता नहीं बात करके कोई सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। मैं बात करूँगा, मैं बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा, उसको मेरे ओपिनियंस पसंद नहीं आएंगे, मुझे उसकी बात अच्छी नहीं लगी और हमारे बीच में फिर से वही सारे फाइट्स शुरू हो गए। तो आपके पार्टनर बहुत निगेटिव ओवर थिंकिंग में भी मुझे नज़र आ रहे हैं और ये सब चीज़ें आपके पार्टनर को उलझा रही है, स्टक कर दी है आपके पार्टनर को। ये स्टकनेस रियलिटी में नहीं है, आप ध्यान दीजिए। ये जो स्टकनेस है, ये जो रुकावटें हैं, ये आपके पार्टनर के मन की बनाई हुई है। आपके पार्टनर अपने दिमाग की सुन रहे हैं, अपने भ्रमित थॉट्स के चक्कर में आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे। यहाँ पर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की अगर मैं बात भी करूँ या इस व्यक्ति की एनर्जी मुझे ऐसे दिखाई देती है जहाँ पर अपने ही थॉट्स में उलझा हुआ ये इंसान या व्यक्ति बहुत ज़्यादा है। और डर में यही दिखाई देता है कि आपके पार्टनर बात करना चाहते हैं लेकिन बात को उलझाना नहीं चाहते। अगर बातचीत होगी तो पुरानी बात निकलेगी तो आप क्लैरिफिकेशंस लोगे, आप जवाब मांगोगे, आप आंसर्स मांगोगे, आप क्लैरिटी मांगोगे, आप कमिटमेंट की बात पूछोगे। और इस इंसान के पास में हो सकता है कोई फास्ट एक्शन या डिसीजन नहीं है। इस इंसान के पास में हो सकता है पास्ट में इस इंसान ने जो आपके साथ में किया उसका कोई जवाब नहीं है, बिकॉज गलती आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर उसको छुपाना चाहते हैं, बिकॉज ये मून कार्ड ना छुपाने की एनर्जी को दिखाता है। ओके, सो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर बंधा हुआ फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है कि मैं बंध गई हूँ, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। फाइनल आउटकम की बात करूँ तो यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है। आपके पार्टनर एक्सपेंशन चाहते हैं। आपके पार्टनर की चाह इस रिश्ते से, फाइनल आउटकम इस रिश्ते से यही है कि रिश्ता या कनेक्शन ग्रोथ की ओर बढ़े, एक स्टेप आगे जाए। आप दोनों GF या BF हो तो रिश्ते में, कनेक्शन में शादी की बातचीत हो, कमिटमेंट हो, मैरिज के लिए रिश्ता या कनेक्शन एक स्टेप आगे जाए। शादी हो गई है तो शादी के बाद की प्लानिंग, उसकी स्टेबिलिटी रिलेटेड बातचीत, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। और फाइनल आउटकम में 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इस इंसान की डीप डिज़ायर है कि बातचीत आपकी तरफ से शुरू हो, बात आप करें, आपकी तरफ से हो। कुछ ऐसे इनिशिएटिव या एफर्ट्स जो आपके पार्टनर की इच्छा है कि आपकी तरफ से आए। ओके, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को भी ग्रोथ चाहिए। आपके पार्टनर भी इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को ग्रो होता हुआ देखना चाहते हैं, बेसिकली एक्सपेंशन चाहते हैं। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं। तभी यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में ये आया था चैरियट। ओके, आपके पार्टनर की मन में इस रिश्ते से, इस कनेक्शन को लेके फाइनल आउटकम यही है कि रिकन्सिलिएशन हो, दूरी या डिस्टेंस कम जाए आप दोनों के बीच में। ओके, बातचीत हो आप दोनों के बीच में। हो सकता है आपका कनेक्शन या आपके पार्टनर का कनेक्शन मार्च के महीने से हो, अगस्त के महीने से हो। ओके, मई का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। मूलांक या भाग्यांक मैंने आपको बताया था, नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी महीने की 12 तारीख को आपके पार्टनर का जन्म हुआ होगा या किसी महीने की 18th को आपके पार्टनर का जन्म हुआ होगा। किसी महीने की 14 या 13 बहुत खास या इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आती है। दिसंबर का महीना अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फेब्रुअरी मंथ अपने आप में मुझे काफ़ी खास या इंपॉर्टेंट नज़र आता है। ओके, हो सकता है आपका बर्थडे या इस इंसान का बर्थडे मार्च में आता हो, मार्च महीना या किसी के लिए सिग्निफिकेंट है मार्च मंथ। ओके, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत स्ट्रांग नजर आई। मार्च मंथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बिकॉज 2 बार नंबर 3 के कार्ड से, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये चीज़ मार्च मंथ में हो सकता है कुछ खास घटित हुआ हो, या आपने किसी किस्म की प्लानिंग करा, या इस इंसान ने आपको हर्ट कर दिया था, वो महीना मार्च हो, या हो सकता है बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो मार्च के महीने में। ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस इंसान की अगर मैं इनिशियल की बात करूँ, मुझे M अल्फ़ाबेट बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, K बहुत स्ट्रांग दिखता है, A से आपके पार्टनर का नाम शुरू हो सकता है, P बहुत खास है यहाँ पर S उनका इनिशियल हो सकता है, C या फिर CH इनिशियल हो सकता है गाइस। G मैंने आपको शायद बता दिया है, T से आपके पार्टनर का नाम शुरू हो सकता है, W बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इनिशियल में या कैसे भी, R भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। ओके, D आपके पार्टनर के इनिशियल में हो सकता है कि हो। ओके, इसके अलावा किसी के लिए U इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, आपके पार्टनर का इनिशियल O से भी हो सकता है। ओके, ये कुछ स्थिति है जो मुझे यहाँ पर आपकी करंट एनर्जी, आपके पार्टनर के मन में क्या है, सबकॉन्शियस में क्या है, फाइनल आउटकम को लेके क्या सोचते हैं, आउटकम क्या हो सकता है, ये सब मैंने आपको बताया। अब चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के रोमांटिक मैसेजेस जो ये इंसान है व्यक्ति आपको बोलना चाहते हैं लेकिन नहीं बोल पा रहे। बट उसके पहले इस एनर्जी को ज़रूर कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए। 3
डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आ रहे हैं, 3 to 7 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर की तरफ से मूवमेंट या रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन एक्सपेक्टेड है किसी के लिए, या एटलीस्ट इस इंसान की तरफ से ग्रोथ या किसी किस्म की मूवमेंट दिखाई दे सकती है आपको। अगर अभी ये हैंगमैन वाला पोजीशन है तो, अगर अभी सब कुछ स्टक है तो ओके तो ये 3 to 7 डेज़ की पॉजिटिव एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्लेम कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर के रोमांटिक मैसेजेस आपके लिए क्या है। थैंक यू। रोमांटिकली वो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, रोमांटिकली वो क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के बारे में। ओके पहला कार्ड ब्रोकन प्रॉमिसेस का आया है, मैं आपको भी एक्सप्लेन करूँगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। फैमिली लव, लव ट्रायंगल, कमिटमेंट। ये एनर्जी आई थी अभी टैरो में कि एक्सपेंशन चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं आपके पार्टनर, यूनियन चाहते हैं आपके पार्टनर। ओके एंड यहाँ पर बॉटम में अनरिक्वेटेड लव का कार्ड आया है, रिकन्सिलिएशन का कार्ड है। आपके पार्टनर के रोमांटिक मैसेजेस मुझे बहुत सिंपल नज़र आ रहे हैं। ये व्यक्ति इंसान आपको बहुत मिस करे, ये इंसान, ये व्यक्ति आपको सोते वक्त लेट नाइट देर रात बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति, ये इंसान आपको मन ही मन उस रूप में इमेजिन करते हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर आप इनके वाइफ हो, आप इनके हस्बैंड हो, मेल फीमेल अकॉर्डिंगली। आप दोनों की हैप्पी फैमिली है, आप दोनों का लाइफ, आप दोनों का जीवन आगे बहुत ग्रोथ की तरफ जा रहा है। इस इंसान के इमेजिनेशन में बहुत पॉजिटिविटी सी मुझे नज़र आ रही है। वो व्यक्ति, वो इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। इस इंसान को गिल्ट है कि इस इंसान ने आपको बड़े बड़े सपने दिखा दिए, बहुत सारे प्रोमिसेस आपसे कर दिए, एंड जब उसको पूरा करने की बारी आई तब ये इंसान, ये व्यक्ति पीछे हट गए। यहाँ पे रिकन्सिलिएशन का कार्ड है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको बहुत मिस करे, इस वजह से रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन की डिज़ायर इस व्यक्ति, इस इंसान के मन में मुझे चलते हुए नज़र आ रही है। डिफरेंसेस होंगे आप दोनों के बीच में, ये बात आप मानिए। ये डिफरेंसेस फैमिली लेवल पे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं बिकॉज यहाँ पर लव ट्रायंगल का कार्ड है। किसी के लिए रोमांटिक थर्ड पार्टी रही होगी गाइस। आपके पार्टनर ने जो दूरी बनाया आपसे, या कमिटमेंट के ठीक पहले आपके पार्टनर बदल गए, चेंज हो गए, एंड ब्लॉक कर दिया आपको, बिना बात किए, बिना क्लैरिटी दिए गायब हो गए आपके पार्टनर। ऐसे प्रिटेंड किया कि गलती सारी आपकी है, पता नहीं किस बात की गलती है, लेकिन फिर भी गलती आपकी है। बहुत अजीब सा बिहेवियर, बहुत रूखा सा व्यवहार इस इंसान का, इस व्यक्ति का। मुझे ये दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, इस इंसान ने प्रॉमिसेस को तोड़ा है, ट्रस्ट स्पेशली टूटा है आपका, इस इंसान को गिल्ट है उस बात को लेके। ओके और आपके पार्टनर यही कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारे साथ बहुत अपनापन फील होता है, मुझे तुम्हारे साथ बहुत लगाव वाली फीलिंग आती है। अभी मैं यहाँ से भी कुछ मैसेजेस लूँगी, बट ये रिकन्सिलिएशन का कार्ड, स्पेशली ये फैमिली लव का कार्ड बहुत पॉजिटिव है, और यहाँ से भी कमिटमेंट का कार्ड आया था। ये कार्ड्स बहुत पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल आपके पार्टनर का मैसेज मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति, ये इंसान आपको लेके बहुत रोमांटिक फील कर रहे हैं। ओके एक प्रकार का इमोशनल सा एडिक्शन है। एडिक्शन तो ठीक है, बट यहाँ आपके पार्टनर की ऊर्जा जो दिखाई देती है, यहाँ भी आपके पार्टनर गिल्ट में कि इंसान ने आपका दिल तोड़ दिया, इस इंसान ने आपका विश्वास तोड़ दिया। इमोशनल एडिक्शन से फील होती है आपके पार्टनर को आपको लेके इस समय पे, इस वक्त पे। हो सकता है आपके पार्टनर उतना बताते ना हो। मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे इस इंसान के मन में आपको लेके दिखाई दे रही है। ओके मुझे ऐसे भी दिखाई देती है एनर्जी जहाँ पर अनस्पोकन डिज़ायर्स आपके पार्टनर के मन में बहुत ज़्यादा है। हाँ डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में बहुत है, इस वजह से हो सकता है ये व्यक्ति, ये इंसान उतना खुल के ओपन अप नहीं कर रहे, बिकॉज इस इंसान को समझ में आ गया कि डिफरेंसेस है और चीज़ें बहुत ही स्लो मूवमेंट में आगे बढ़ रही है। एंड ये लव ट्रायंगल की वजह से भी, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से भी, सो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हाँ आपके पार्टनर अट्रैक्शन बहुत फील कर रहे हैं आपको लेके। ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ में वो डीप सोल बॉन्डिंग फील कर पाते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दी जैसे मानो यहाँ पर ट्विन सोल बॉन्डिंग किसी के पार्टनर को किसी के साथ में फील होती हो, ऐसी ऊर्जाएं मुझे दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति, इंसान आपके साथ में वो कॉस्मिक रोमांस क्रिएट करना चाह रहे हैं। मिसिंग एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है बेसिकली, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊँ। ओके किसी के लिए दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ने फील किया आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है, मैग्नेटिक पुल मुझे नज़र आ रहा है। यूनियन चाह रहे हैं आपके पार्टनर। ओके यूनियन चाहिए इस इंसान को, इस व्यक्ति को। आई वॉन्ट अ फ्यूचर विथ यू, ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ में फ्यूचर इमेजिन करते हैं, फ्यूचर चाहिए इस इंसान को आपके साथ में। गिव मी वन चांस, आपके पार्टनर आपसे एक और मौका, एक और बार रिश्ते को, कनेक्शन को जोड़ना चाहते हैं। आपके लिए आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं कि चाहे जितने भी लोग इस इंसान की लाइफ में होंगे या आएंगे, आपकी जगह अभी भी खास है, स्पेशल। इनके लिए आप इनके फेवरेट पर्सन जैसे ही हो।
फिजिकली ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड फील करते हैं जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं। आई जस्ट नीड अ हग, अ लॉन्ग एंड टाइट वन। ये व्यक्ति इंसान थोड़ा कम एक्सप्रेसिव मुझे आज की एनर्जी में दिखाई दे रहे, एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, बट ये व्यक्ति इंसान आपको लॉन्ग हग, टाइट हग देना चाहते हैं या चाहिए आपके पार्टनर को, बिकॉज यहाँ भी वो हगिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, यू आर इन माई 4 AM थाट्स। आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते बहुत हैं, इनके इमेजिनेशन में मुझे आप बहुत चलते हुए दिखाई देते हो। ओके, यू आर माई हर्ट। आपके पार्टनर के दिल में आप अभी भी हो, ऐसा आपके पार्टनर का कहना है। वो आपके बारे में सोचते गाइस, मिस यू। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको याद भी कर रहे हैं जिस समय, जिस वक्त पे आप सोच रहे हो। आई एम ट्राइंग नॉट टू थिंक अबाउट यू बट इट्स नॉट वर्किंग। इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने हर पॉसिबल तरीका अपना के देख लिया, बट आप इस इंसान के माइंड में रहते ही हो। आई एम ऑन माई वे टू यू। वही चैरियट वाली एनर्जी आपको याद है, थोड़ी देर पहले आप वीडियो को पीछे करके देखना, जब मैं टैरो से बता रही थी तब फाइनल आउटकम में ओवरऑल एनर्जी में चैरियट का कार्ड था, और यहाँ से ऑन माई वे टू यू। सो बेसिकली चैरियट की ऊर्जा, ये व्यक्ति, इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बढ़ने को रेडी हैं, बढ़ने को तैयार है। अनब्लॉक मी। इस इंसान को आपने ब्लॉक कर दिया है गुस्से में, तो अनब्लॉक करिए अगर ब्लॉक किया है तो। ओके, और अगर वो आपको ब्लॉक उन्होंने कर रखा है, उन्होंने ब्लॉक किया था, तो वो आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। वाइस वर्सा लीजिए इस मैसेज को, राइट। ये ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओवरऑल ये कुछ मैसेज है जो आपके पार्टनर आपको कहना, बोलना या बताना चाहते हैं। क्रेविंग है इस इंसान के मन में जो कि पॉजिटिव वे में, मिसिंग एनर्जी इस इंसान के मन में जो कि पॉजिटिव वे में, रोमांटिक फीलिंग्स इस इंसान के मन में, ऑब्सेशन सा है आपको लेके, हिडन पैशन बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आता है जो कि पॉजिटिव वे में। ओके, यहाँ पर मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपके पार्टनर के मन में बहुत स्ट्रांगली नज़र आता है। इररेसिस्टिबल केमिस्ट्री वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। केमिस्ट्री ऐसी जो पहले थी आप दोनों के बीच में जब रिश्ता या कनेक्शन शुरू हुआ था, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं बातों को आपके पार्टनर बहुत मिस करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे। ओके, और डिफरेंसेस है, फिर भी आपके पार्टनर कमिटमेंट की चाह रखते हैं, ऐसा आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं, क्योंकि इस इंसान को आपके साथ में हैप्पी फैमिली नज़र आती है, इस इंसान को आपके साथ में अच्छा फ्यूचर नज़र आता है। ओके, सो ओवरऑल गाइस, ये जो एनर्जीज़ थी आपके पार्टनर की, करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी, इस इंसान के मन में रोमांटिकली आपके लिए क्या मैसेज है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया काफ़ी डिटेल में। अगर आपको ये रीडिंग, ये वीडियो पसंद आई है, आपको जानकारी मिली है, आपको क्लैरिटी मिली है, तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, शेयर ज़रूर करिए रीडिंग को किसी के भी साथ जिन्हें आपको लगता है इस रीडिंग को, इस वीडियो को सुनने की ज़रूरत है। अगर आप में से किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम करिए, कमेंट सेक्शन में मत पूछिए। एंड इंस्टाग्राम की डिटेल्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होंगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है उसका। इसके अलावा मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।